इस वीडियो के अंदर एफसी हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपको दिए जा रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम फाइनल ईयर की एफसी हिंदी के एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं और ये 5th पार्ट है जिसमें हमने भारत में धर्म की अवधारणा के बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में धर्म की अवधारणा। भारत में धर्म केवल ईश्वर भक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक समग्र जीवन दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। भारतीय धर्म की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। धर्म का व्यापक अर्थ है। भारतीय संदर्भ में धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है बल्कि यह कर्तव्य, नैतिकता और न्याय का प्रतीक है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को संतुलित करने का एक माध्यम है। दूसरा है सनातन धर्म और अन्य परंपराएं। सनातन धर्म हिंदू धर्म में विविधता और लचीलापन है जिसके अंतर्गत कई देवी देवता, दर्शन और मान्यताएं समाहित है। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध, जैन और सिख धर्म ने भी भारतीय धार्मिक परंपराओं को समृद्ध किया है। नंबर 3 है सहिष्णुता और समन्वय। भारत में विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व रहा है। यहाँ की धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण है कि अलग अलग मत पंथों के अनुयायी एक साथ रहकर भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हैं। नंबर 4 है कर्म और पुनर्जन्म। भारतीय धार्मिक परंपराओं में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यह विचारधारा जीवन के नैतिक सिद्धांतों और भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करती है। नंबर 5 है आध्यात्मिकता और योग। भारतीय धर्मों में ध्यान, योग और साधना का विशेष महत्व है जो न केवल आत्मविकास बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति का भी आधार माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों की विविधता। भारत में अनेक धार्मिक ग्रंथ हैं जो समाज और व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में सहायक होते हैं। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब इनमें प्रमुख है। भारत के प्रमुख धर्म और उनके मत पंथ, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो धर्म है वो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा धर्म है। इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। वेद, उपनिषद, पुराण और भगवत गीता हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। दर्शन शास्त्र। हिंदू धर्म में 6 प्रमुख दार्शनिक प्रणालियां हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। भक्ति परंपरा। हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, शक्त और स्मार्त जैसे प्रमुख पंथ हैं। अवतारवाद। हिंदू धर्म में भगवान के विभिन्न अवतारों की मान्यता है जैसे कि भगवान राम और श्री कृष्ण। ऋतु धर्म। हिंदू परंपराओं में मौसम और प्रकृति से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। दूसरा धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने की थी। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं 4 आर्य सत्य: दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और अष्टांगिक मार्ग। दूसरा है अहिंसा और करुणा। बौद्ध धर्म अहिंसा और दया पर बल देता है। महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, महायान और हीनयान। बुद्धत्व प्राप्ति। आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हेतु ध्यान और साधना का महत्व, जिसे बुद्धत्व प्राप्ति कहा जाता है। तीसरा धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म भी भारत की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में से एक है। इसके प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मः, सभी जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना। दूसरा है त्रिरत्न, सही ज्ञान, सही दर्शन और सही आचरण। मोक्ष प्राप्ति के ये 3 प्रमुख साधन बताए गए हैं। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। संयम और तपस्या। आत्मशुद्धि और मुक्ति के लिए कठोर तपस्या जैन धर्म में मुख्य रूप से
माना गया है। नेक्स्ट जो धर्म है वो है सिख धर्म। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने की थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं है एक ईश्वर की भक्ति। सिख धर्म में निरंकार, निर्भय और निर्वैर ईश्वर की आराधना की जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। संगत और पंगत, सामाजिक समानता और सेवा को महत्व दिया जाता है। 5 ककार, केस, कड़ा, कंघा, कृपाण और कच्छा, ये इनके 5 ककार है। इसके बाद आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके प्रमुख सिद्धांत है तौहीद, ईश्वर की एकता, नमाज, रोजा, हज और जकात। इस्लाम के ये 5 स्तंभ माने गए हैं। कुरान और हदीस इस्लाम के प्रमुख ग्रंथ हैं। सुन्नी और शिया इस्लाम के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। और सूफी परंपरा, भारतीय इस्लामिक संस्कृति में सूफी मत का विशेष प्रभाव है। इसके साथ ही ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह के उपदेशों पर आधारित है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं बाइबिल ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। पवित्र त्रिमूर्ति, पिता गॉड, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय है। और अंत में निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि भारत में धर्म केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक अभिन्न अंग है। यहाँ विभिन्न मत पंथों के बीच सह अस्तित्व और समन्वय की अनूठी परंपरा रही है। भारतीय संस्कृति की विशेषता इसकी धार्मिक विविधता और सहिष्णुता में निहित है। आधुनिक युग में जबकि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय बना हुआ है, इसे समाज में सौहार्द, शांति और प्रगति का माध्यम बनाने की आवश्यकता है। तो ये तो हो गया हमारा भारत में धर्म की विचारधारा, जिसे हमने डिटेल में पढ़ा। और अब हम इससे संबंधित MCQ देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। विविधता में एकता ही भारतीय धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। भाग 1, भारत में धर्म की अवधारणा। भारतीय संस्कृति में धर्म का क्या प्रमुख अर्थ है? तो जीवन जीने का नियम। केवल पूजा पद्धति नहीं है, मंदिर जाने की प्रक्रिया नहीं है, केवल कर्मकांड नहीं है, जीवन जीने का नियम है। भारतीय धार्मिक परंपराओं में कर्म का क्या अर्थ है? तो ईश्वर की भक्ति, व्यक्ति के कार्य और उनके परिणाम, केवल पूजा पाठ, दान करना। तो यहाँ पर जो महत्व दिया गया है, व्यक्ति के कार्य और उनके परिणाम जो है कर्म माने जाएंगे। पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म में प्रमुख रूप से पाई जाती है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा जो है पाई जाती है। भारतीय धार्मिक सहिष्णुता का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व। धर्म को समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे का आधार किसने माना है? मनु ने माना है। प्रमुख धर्म और उनके मत पंथ के बारे में देखते हैं। सनातन धर्म किस धर्म का दूसरा नाम है? तो ये है हिंदू धर्म का दूसरा नाम सनातन धर्म है। भगवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? महाभारत का हिस्सा है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 वेद होते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा प्रमुख सिद्धांत है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब है। इस्लाम धर्म में कुरान को किस रूप में जाना जाता है? ईश्वर के आदेशों का संकलन के रूप में जाना जाता है। इस्लाम के 5 स्तंभों में से कौन सा नहीं है? पुनर्जन्म जो है इस्लाम में नहीं है। धार्मिक सिद्धांत और परंपराएं। हिंदू धर्म में अवतारवाद की अवधारणा का क्या अर्थ है? ईश्वर का पृथ्वी पर किसी रूप में अवतरण। अहिंसा का सबसे अधिक प्रचार किस धर्म ने किया है? जैन धर्म ने किया है। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? महायान और
हीन यान 2 प्रमुख संप्रदाय है। 3 रत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। गुरुद्वारा किस धर्म का पूजा स्थल है? सिख धर्म का पूजा स्थल है। आधुनिक संदर्भ में धर्म के बारे में देखते हैं। भारत में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या ज़्यादा है। सूफी मत किस धर्म से संबंधित है? ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? अवेस्ता जो है ग्रंथ का नाम है। इस्लाम में रमजान किसका प्रतीक है? त्याग और उपवास का प्रतीक माना जाता है। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? 12 वर्ष में आयोजित होता है। तो ये जो थे धर्म से रिलेटेड MCQ थे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध हो सकते हैं, तो इनकी तैयारी भी हमें करनी चाहिए और जहाँ से भी आपको मटेरियल मिले वहाँ से भी आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि FC में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उनका रिज़ल्ट जो है ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए यही एक तरीका है कि हम FC के MCQ की तैयारी बहुत अच्छी करें ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो ख़राब ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।